बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको घर में बेबरकती, मनहूसियत और रिज़्क की तंगी लाने वाले जानवरों के बारे में बताएंगे। इनमें से तो कुछ जानवर इतने खतरनाक हैं कि इनकी वजह से घर में बेवक्त मौत तक भी वाक़ई हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में इन 5 जानवरों में से कोई एक भी मौजूद है तो उसे अभी अपने घर से निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में रहेगा कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते। आज की वीडियो में आपको न सिर्फ इन 5 मनहूस जानवरों के बारे में बताएंगे बल्कि उनको घर से निकालने का तरीका भी बताएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, तमाम मखलूकात को अल्लाह पाक ने ही पैदा फरमाया है और उनमें से अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हलाल कर दी जबकि कुछ को हराम करार दे दिया। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घर में जवाल लाते हैं और बेबरकती पैदा करने का सबब बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। प्यारे दोस्तों, उलमा कराम और बुजुर्ग मक्खी का शुमार निजस तरीन मखलूकात में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि रिस्क में कमी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूकात हैं उनकी सिर्फ 2 आंखें होती हैं, जैसा कि इंसान की 2 ही आंखें होती हैं। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली और जितने भी जानवर हैं उनकी भी सिर्फ 2 आंखें होती हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि मक्खी की 2 नहीं बल्कि 3000 आंखें होती हैं। मक्खी के मुंह के दोनों अतराफ 1,500 हजार आंखें होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आंखें ही मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी आंखें शयातीन की होती हैं, जिनके जरिए वो इंसानों पर नज़र रखते हैं। और हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि दुनिया में मच्छर के बाद सबसे ज़्यादा इंसानों में बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत की वजह बनने वाली जो मखलूक है वो मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गों ने मक्खियों को घर से निकालने और उनको घर से दूर रखने का बेहतरीन तरीका भी बता रखा है। उनका कहना है कि तुलसी, जिसे आमतौर पर न्याज़बू का पौधा भी कहा जाता है, आपने न्याज़बू के पत्ते लेने हैं और उनको मसल लेना है और घर के हर कोने में न्याज़बू के कुछ पौधे मसल कर फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर से तमाम मक्खियां बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमा कराम और बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर में छिपकलियां पाई जाती हैं उस घर में अचानक मुसीबतें और परेशानियां नाजिल हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है क्योंकि ये एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो एक शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई और नमरूद का साथ दिया। और यही वजह है कि नाहक साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियां पाई जाती हैं तो उनको घर से निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। आपने अंडे के छिलके लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जहां पर छिपकलियां आम तौर पर पाई जाती हैं उन कोनों में आपने अंडे के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां होंगी वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। दोस्तों, चूहा शुरू से ही इंसानों का दुश्मन रहा है। ये इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। चूहे फसलों में घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार बहुत कम हो जाती है। इसी तरह ये अनाज के गोदामों में घुसकर सारा अनाज खा जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में कहरसारी पाई जाती है। इस वजह से हजारों और लाखों इंसान मरते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर आपके घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, बल्कि अगर आपके घर में 2 या 2 से ज्यादा चूहे मौजूद हों तो ये आपके घर में बेबरकती लाने का सबब बनते हैं। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे पानी है, इसका इस्लामी तरीका भी इस्लाम की तारीख में मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आपने अल्लाह के हुक्म के बाद एक कश्ती बनाई जिसमें आपने तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा सवार किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब में बहा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का भी एक जोड़ा मौजूद था, जिन्होंने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कश्ती में बहुत ज्यादा चूहों की तादाद हो गई, जिन्होंने न सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सौराख भी करने शुरू कर दिए। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की
अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम दिया, जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा, जिस पर शेर को एक ज़ोरदार छींक आई और उससे बिल्लियों का एक जोड़ा पैदा हुआ, जिन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद चूहों का सफाया करेगी, बल्कि बिल्ली रखने से आपके घर में बरकत भी पैदा होगी। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज़्यादा लोग जिनके घरों में चमगादड़ें रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने रात के वक्त ये मखलूक उड़ती हुई ज़रूर देखी होगी। चमगादड़ की कई नस्लें हैं। कुछ इसकी ऐसी नस्लें हैं जो साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, जबकि कई ऐसी हैं कि जो साइज़ में एक कौवे, यहाँ तक कि एक कौवे से भी बड़ी हो जाती हैं। साइंसदानों का कहना है कि जिस घर में चमगादड़ें रहती हैं, उस घर के लोगों में खून की बीमारियाँ, सांस के अमराज और बवासीर के मसाइल पैदा हो जाते हैं। जबकि बुजुर्गों और उलमाए कराम का कहना है कि जिस घर में चमगादड़ अपना बसेरा कर लेती है, उस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। इसलिए दोस्तों, अपने घरों का जायज़ा लें, ख़ास तौर पर पाइपों के पीछे और ऐसी जगह जहां बहुत ज़्यादा सामान पड़ा होता है, वहां सुबह के वक्त देखें। अगर आपको गोल गोल दाने जैसी बिठे नज़र आती हैं तो समझ जाएं कि आपके घर में भी चमगादड़ें रहती हैं। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमा कराम के मुताबिक लाल बेग एक निजस कीड़ा है। जिस घर में लाल बेग बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, उस घर में भी बरकत नहीं आती और बेबरकती और नहूसियत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेज़रर कीड़ा तस्लीम करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो दिल के अमराज पैदा करते हैं। एक और रिसर्च भी सामने आई है कि जिन घरों में लाल बेग पाए जाते हैं, अक्सर उन घरों के अफराद के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी लाल बेग पाए जाते हैं तो उनसे निजात हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आपके जितने भी झूठे बर्तन हों उन्हें धोकर सोना है, और जितना भी खाने पीने वाली अशिया हैं उन्हें ढांप देना है। और आपके घर में जितना भी कूड़ा करकट है उसे आपने एक शॉपर में बांधकर घर से बाहर निकाल देना है। कुछ दिनों तक ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर से तमाम लाल बेग जो हैं उनका खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।